Good morning, students. Today we study the major abiotic factors that shows interaction among the organisms. The first factor is temperature. Temperature is the most ecologically relevant environmental factor. जो एवरेज टेम्परेचर होता है लैंड पर वो सीजनली वेरी करता है. डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट टेम्परेचर होता है लैंड का और वो डिक्रीज होता है प्रोग्रेसिवली जब इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं. फ्रॉम द इक्वेटर टुवार्ड्स द पोल्स एंड फ्रॉम प्लेन्स टू द माउंटेन टॉप्स टेम्परेचर डिक्रीज होता है प्रोग्रेसिवली जब इक्वेटर से पोल्स की तरफ और प्लेन से माउंटेन टॉप्स की तरफ हम मूव करते हैं. इट रेंजेस फ्रॉम सब जीरो लेवल इन पोलर एरियाज. पोलर एरियाज में सब जीरो लेवल पर वो उसकी रेंज होती है और हाई एल्टीट्यूड हाई हाइट पर ऊंचे माउंटेन टॉप्स पर ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस इन ट्रॉपिकल डेजर्ट्स इन समर बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है. बट बहुत सारे ऐसे यूनिक हैबिटेट्स भी हैं जहाँ पर टेम्परेचर और भी ज़्यादा हाई हो जाता है, जैसे कि थर्मल स्प्रिंग्स हैं, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं जहाँ पर एवरेज टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी एक्सीड कर जाता है. अब वहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैसे सरवाइव करते हैं. इट इज़ जनरल नॉलेज दैट मैंगो ट्रीज़ टेम्परेट कंट्रीज़ जैसे कि कनाडा और जर्मनी वहाँ पर ग्रो नहीं हो सकता. स्नो लेपर्ड्स they are not found in Kerala forest and tuna fish are rarely caught beyond the tropical latitudes in the ocean. Means मैंगो ट्रीज़ जो हैं वो टेम्परेट कंट्रीज़ जैसे कि कनाडा और जर्मनी में ग्रो नहीं कर सकते. स्नो लेपर्ड्स केरला फॉरेस्ट में नहीं पाए जाते. ट्यूना फिश ट्रॉपिकल जो है लेटिट्यूड्स इन द ओशन उससे बियॉन्ड नहीं फाइंड आउट होते. मीन्स क्यों नहीं होते ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सभी हैबिटेट्स पर क्यों नहीं सरवाइव कर सकते. मीन्स डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के हैबिटेट पर रहते हैं. द सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्परेचर मीन्स जो टेम्परेचर है वो उसकी बहुत इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है जो अफेक्ट करता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की काइनेटिक्स को. डिफरेंट जो एंजाइम्स उनकी बॉडी के अंदर हैं फिजियोलॉजी को अफेक्ट करता है. टेम्परेचर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो काइनेटिक्स है डिफरेंट एंजाइम्स की उसको अफेक्ट करता है, उनके बेसल मेटाबॉलिज्म को एक्टिविटी को और दूसरी जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं ऑर्गेनिज्म के उनको अफेक्ट करता है. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो टॉलरेट कर सकते हैं वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को. वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को वो टॉलरेट कर सकते हैं. दैट ऑर्गेनिजम्स आर कोल्ड एज यूरीथर्मल. थर्मल वर्ड इज रिलेटेड टू टेम्परेचर यूरीथर्मल. बट वास्ट मेजॉरिटी जो है ऑर्गेनिजम्स की वो रेस्ट्रिक्टेड हैं नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर पे. जो ऑर्गेनिजम्स नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर कुछ ही रेंज होती है टेम्परेचर की जिसमें वो सरवाइव कर सकते हैं दैट ऑर्गेनिजम्स आर कोल्ड एज स्टेनोथर्मल. ओके, जो ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को सरवाइव कर सकते हैं उनको कहेंगे यूरीथर्मल और जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर पर सरवाइव कर सकते हैं उनको कहेंगे स्टेनोथर्मल. अब जो लेवल है थर्मल टॉलरेंस का डिफरेंट स्पीसीज़ का वो डिटरमाइन करता है उनके जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे कि किस एरिया में किस टेम्परेचर पर वो सरवाइव कर सकते हैं और जिस एरिया में किस टेम्परेचर पर वो सरवाइव नहीं कर सकते. इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज़ बीन ए ग्रोइंग कंसर्न अबाउट द ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर. डिफरेंट ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही जिससे जो अर्थ है उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है. ठीक है, उससे बहुत सारी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्ट भी हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ है और बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका प्रॉपर प्लेस नहीं उनको मिल रहा सर्वाइव करने के लिए, प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशंस नहीं हैं
वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हाई टेम्परेचर पर, इसलिए वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। ये हम डिस्कस करेंगे, ये आपके चैप्टर 16 में था डिटेल में ये टॉपिक। ओके, नेक्स्ट अबायोटिक फैक्टर इज वाटर। नेक्स्ट टू टेम्परेचर, वाटर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो अर्थ के ऊपर लाइफ है, इट इज़ ओरिजिनेटेड इन वाटर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर लें। 1 मार्क्स में क्वेश्चन मैनी टाइम्स आपकी एग्ज़ाम में आया भी हुआ है। लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड इन वाटर, और बिना वाटर के जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है, अनसस्टेनेबल है। लेकिन इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड है। डेजर्ट्स में वहाँ पर कुछ ही ऑर्गेनिज्म जिनमें कुछ स्पेशल एडेप्टेशंस होती हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं। द प्रोडक्टिविटी और डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्लांट्स का वो डिपेंड करता है वाटर के ऊपर। अब जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे लिविंग इन ओशियंस, लेक्स, रिवर्स, दे शुड नॉट फेस एनी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम। मीन्स जो ऑर्गेनिज्म ओशियंस, लेक्स और रिवर्स में है उनको कोई वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, द क्वालिटी जो केमिकल कंपोजिशन है वाटर की, पीएच है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सॉल्ट कंसंट्रेशन जिसको हम मेज़र करते हैं सैलिनिटी इन पार्ट्स पर 1000 पीपीटी की फॉर्म में, इज लेस देन 5 इन इनलैंड वाटर्स। सैलिनिटी इज लेस देन 5 इन इनलैंड वाटर्स, जैसे कि वेल्स हैं और डिफरेंट जो वाटर बॉडीज़ हैं। 30 to 35 इन द सी एंड ग्रेटर देन 100 इन सम हाइपर सलाइन। हाइपर सलाइन तो क्या हुए, हाइपर वर्ड बहुत हाई, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई सैलिनिटी कंडीशंस हैं, लेग्यूम्स हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो टॉलरेट कर सकते हैं वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को, उनको कहेंगे यूरी हेलाइन। हेलाइन वर्ड इज रिलेटेड टू सैलिनिटी, यूरी हेलाइन। बट कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो सर्वाइव करते हैं, रेस्ट्रिक्टेड होते हैं टू नैरो रेंज ऑफ सलाइन कंडीशन सैलिनिटीज दैट आर कोल्ड एज स्टेनोहेलाइन। कुछ जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं, फ्रेश वाटर कौन सा है, जिसमें कॉन्टिन्यूसली नया वाटर ऐड होता रहता है। दे कैन नॉट लीव फॉर लॉन्ग इन सी वाटर। सी वाटर कौन सा है, जिसमें सॉल्ट कंडीशन ज़्यादा होती है, सैलिनिटी ज़्यादा होती है जिसकी। ऐसे ही वाइसे वर्सा है, मीन्स जो सी वाटर एनिमल्स हैं वो फ्रेश वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनको ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस, डिफरेंट उनको प्रॉब्लम्स होती हैं जो वो फेस करते हैं, इसलिए वो सर्वाइव नहीं कर सकते। ओके, सो ये थे आपके 2 फैक्टर्स